नमस्कार दोस्तों, मैं शशि असवाल अपनी योग कक्षा करो योग रहो निरोग में आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको कराने जा रही हूँ जीवन रक्षक प्राणायाम। तो जीवन रक्षक प्राणायाम कैसे करते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं शशि असवाल अपनी योग कक्षा करो योग रहो निरोग में आपका फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको कराने जा रही हूँ जीवन रक्षक प्राणायाम। अगर मैं कहती हूँ जीवन रक्षक प्राणायाम तो ये किस तरह से हमारे शरीर में कार्य करते हैं, किस तरह से हमारे रोगों को ठीक करते हैं, इसके लिए अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को पूरा पढ़ना होगा। तो इसीलिए इस पे ज़्यादा समय ना गंवाते हुए आइए हम करते हैं प्राणायाम। सबसे पहले सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन किसी भी आसन में आप बैठ जाएंगे। लंबे गहरे श्वास लेके पहले अपनी वाणी को विराम देंगे ताकि हमारे श्वास सामान्य हो जाए। लंबे गहरे 5 श्वास लेंगे। अब करेंगे सबसे पहला प्राणायाम हमारा होगा भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम किस तरह से हमारे शरीर में काम करता है, शरीर में किस ऊर्जा बढ़ाता है, शरीर की वात और पित्त और कफ तीनों को एक समान रखने का कार्य करता है। अगर वात और पित्त कफ तीनों समान होते हैं तो तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। अगर ये इनमें से एक भी असंतुलित हो गया, कम या ज़्यादा हो गया तो हमारे शरीर में बीमारियां लगनी शुरू हो जाती है। तो आइए करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। इसको हम 4 विधियों से करेंगे और जिनको कोई अस्थमा या श्वास से संबंधित प्रॉब्लम है वो धीमी गति से करेंगे और जो ज़्यादा एज वाले लोग हैं वो मध्यम गति से करें और जो बिल्कुल यंग हैं वो इसको तेज़ गति से कर सकते हैं। तो पहले करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। दायां भस्त्रिका, दाएं से श्वास लेंगे, बाएं नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, दाएं से श्वास लेंगे और दाएं से ही छोड़ेंगे। कितनी बार? 15 बार। और श्वास अंदर भरें। दाईं नासिका को भी सेकंड भर के लिए बंद करें, दोनों नासिका को, और बाईं से पूरी श्वास बाहर निकाल देंगे। दोनों हाथ घुटनों पे लाएं, रिलैक्स हो जाएं। अब करेंगे बायां भस्त्रिका। बाईं साइड से करेंगे, दाएं नोस्ट्रिल को बंद करेंगे। 15 बार इसको भी करेंगे हम। बाएं से पूरा श्वास भरें। बाएं नासिका को बंद करें, श्वास को सेकंड भर के लिए अंदर रोकें, फिर दाएं से पूरी श्वास बाहर निकाल दें।
दोनों हाथ घुटनों पे लाएं, थोड़ा सा रिलैक्स करें। 2 विधि हमने दायां भस्त्रिका बायां भस्त्रिका आपको करा दिया। अब कराएंगे अल्टरनेट भस्त्रिका, दाएं से लेना बाएं से छोड़ना। तीसरी विधि इसकी दाएं से लेना बाएं से छोड़ना। पहले बाएं से लेंगे, दाएं से छोड़ेंगे, फिर दाएं से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। एक एक काउंट करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, फिर दाएं से लेंगे, दोनों नासिका को बंद करें कुछ सेकंड भर के लिए और बाएं से पूरी श्वास बाहर निकाल देंगे। तो ये हमारा तीसरी विधि अल्टरनेट भस्त्रिका की, दाएं से लेना और बाएं से छोड़ना। अब इसके बाद हम करेंगे दोनों से लेंगे और दोनों से झटके से श्वास बाहर छोड़ेंगे। आपको अपने पेट पर ध्यान देना है। पेट श्वास बाहर छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा। पूरा दोनों नासिका से श्वास भरें, कुछ सेकंड रोके, फिर श्वास को पूरी बाहर छोड़ें। तो ये था हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। दोनों हाथों को वापस घुटनों पे लाएं, रिलैक्स करें थोड़ी देर। अगर किसी के घुटनों में दर्द है, घुटने ज़्यादा देर मोड़ के बैठने से दर्द होता है, तो बीच में थोड़े से घुटनों को रिलैक्स कर लें, पैरों को इस तरह से आराम देने के लिए। आ जाएंगे वापस। अब करेंगे हम इसके बाद दूसरा
बहुत लाभदायक और जीवन रक्षक प्राणायाम है कपालभाति। तो सबसे पहले हम 20 स्ट्रोक लगाएंगे पद्मासन में बैठ के। इस तरह से जो बैठ सकता है बैठे, जो नहीं बैठ सकता है वो नहीं बैठे। और इस तरह से ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा लगाएं। और जिनको गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम है अपान वायु मुद्रा लगा के कर सकते हैं। तो करेंगे 20 स्ट्रोक, 30 करेंगे, फिर लंबा सांस लेंगे, फिर 30 करेंगे, फिर से लंबा सांस लेंगे और 30 स्ट्रोक लगाएंगे। जहाँ पे आपने लंबा सांस लेना है वो इसलिए होता है कि ज़्यादा देर तक एक क्रिया करते हुए कमर में कईयों के दर्द शुरू हो जाता है, तो इसलिए बीच में हम एक लंबा सांस लेते हैं। लंबा सांस लेंगे, तीस करने के बाद फिर से लंबा सांस लें। फिर से लंबा गहरा श्वास। लंबा गहरा सांस लेंगे, पैरों को खोल लेंगे। अब इसके बाद जो पद्मासन नहीं लगा सकता वो सुखासन में भी कर सकता है या वज्रासन में भी कर सकता है। तो अब इसके बाद फिर से पैरों को थोड़ा सा रिलैक्स देंगे, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोगों को घुटनों की समस्या होने शुरू हो गई है। तो बीच बीच में से घुटनों को ज़्यादा देर तक मोड़ के नहीं करना है, वो करें वज्रासन में। जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है वो वज्रासन में करें या फिर सुखासन में करें या फिर दंडासन में भी कर सकते हो। अब तीसरा प्राणायाम हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम। इस तरह से दाहिनी नासिका को बंद करेंगे, बाईं से पूरा अपने फेफड़ों में श्वास भरें और फिर हल्का सा हाथ को बदलते हुए दाहिनी नासिका से बाहर छोड़ेंगे। फिर दाईं से ही लेंगे और बाईं से बाहर छोड़ेंगे। इस तरह से हमारा एक चक्र पूरा होता है और हम इसके 20 चक्र करेंगे, फिर रुकेंगे, फिर से 20 चक्र करेंगे।
दाएं से भरेंगे और जिस नासिका से श्वास लेना शुरू किया था वहीं से पूरी श्वास बाहर निकालते हुए इस क्रिया को समाप्त करेंगे। आइए दोनों हाथ घुटनों पर रखें, श्वासों को सामान्य करें। जिनके घुटनों में दर्द है, पैरों में मोड़ने में दर्द होता है, वो एक प्राणायाम करने के बाद अपने पैरों को सीधा करके थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। अब इसके बाद करेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम की बात करेंगे हम भ्रामरी प्राणायाम। अब भ्रामरी प्राणायाम इनके लिए अलग अलग से जो वीडियो मैं डाल चुकी हूँ कि इनकी क्या फ़ायदे हैं, हर प्राणायाम के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि किस तरह से ये हमारे शरीर को लाभ देते हैं। अंगूठों से कानों को बंद कर लेंगे, पहली उंगली माथे पे, बाकी उंगलियां नासिका के दोनों तरफ, हल्का सा नासिका को पे दबाव डालना है, हल्का सा बंद करना, पूरी तरह से बंद नहीं करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरेंगे और श्वास भरने के बाद मुंह को बंद कर देंगे और धीरे धीरे श्वास बाहर निकालते हुए हमारे सर के अंदर भंवरे की तरह गुंजन होनी चाहिए। इससे हमारा मानसिक संतुलन सही रहता है और अनिद्रा जैसी बीमारी, हाई बीपी, ये सब कंट्रोल में आता है। दस बार करेंगे।
दोनों हाथों को रिलीज करें धीरे से। नासिका के दोनों तरफ हल्का सा मसाज करें इस तरह से। भ्रामरी प्राणायाम। तो ये हमने आपको 4 प्राणायाम कराए। आई होप कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो। आपके लिए ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। आप ज़रूर करें, पूरा करें। जितनी देर मैंने किया उतनी देर आप भी करें तो आपको 100% लाभ होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको ये वीडियो शेयर करें ताकि सभी इसका फ़ायदा उठा सकें। और फिर कल मिलते हैं एक नई इसी तरह से ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।